हेलो गाइस, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा नेगी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, जितने भी मेरे बड़े छोटे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से मेरे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिए और फिर उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। तो आज का ये टॉपिक जो है ये काफी दिनों से वायरल हो रहा है और ये टॉपिक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर मैं बात करने वाली हूँ अनीसा रांगड़ की माँ से। अनीसा रांगड़ की माँ आजकल बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है और इस वजह से वायरल हो रही है। बोलते हैं ना, कोई अच्छे के लिए वायरल फेमस होता है, कोई बुरे के लिए फेमस होता है। तो ये बुरे के लिए फेमस हो रही है क्योंकि इन्होंने हमारे उत्तराखंड के जितने भी भाई बहन होटल में काम करते हैं, होटल में जॉब करते हैं, देश विदेशों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, उन सबके लिए इतनी गंदी गंदी गालियां लिखी हैं, बोली हैं, सॉरी। और उनके घर उनके बीवी बच्चों के लिए इतना गंदा गंदा बोला है ना। तो जब मैंने इस वीडियो को देखा ना तो मेरा भी दिमाग एकदम से सनक गया, मुझे भी इतना ज्यादा गुस्सा आया ना। तो मैं आज की वीडियो में सारी बात क्लियर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि किस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा और ऐसा था, अच्छा था या बुरा था। ये जो औरत है ये अनीसा रांगड़ की माँ है। इनका एक परसों एक वीडियो आता है जिसमें इन्होंने बोला कि मेरी बेटी अनीसा रांगड़ को कमेंट आ रहे हैं और मैसेज आ रहे हैं कि आपने मतलब तरह तरह के, आप लोगों ने सुना ही होगा कि कैसे कैसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है, उसमें समझ में आप लोगों को नहीं आएगा। आप सभी लोगों को पता है कि अनीसा रांगड़ के लिए कुछ कुछ लोगों ने क्या लिखा था। अनीसा रांगड़ ने अपनी वीडियो में भी बताया था। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अनीसा रांगड़ की माँ का जो कहना है वो कितनी गंदी भाषा में उन्होंने बोला है। उन्होंने काफी ज्यादा अभद्र टिप्पणियां की हैं केसर पवार जी पे, जो कि एक उत्तराखंड के फेमस लोक गायक कलाकार हैं। और मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि केसर पवार जी के साथ ही अनीसा रांगड़ इतनी ज्यादा फेमस हुई है, क्योंकि और इनके गाने को सुन के मतलब काफी ज्यादा ये फेमस हुए हैं और काफी ज्यादा इन्हें सपोर्ट मिला है उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाहर के लोगों का। तो इस तरीके से अनीसा रांगड़ की माँ को इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था, चाहे वो केसर पवार को लेकर हो या हमारे होटल लाइन वाले भाइयों के लिए हो। जिस तरीके से इन्होंने गंदे गंदे बातें बोली है अपने मुंह से, अपनी जुबान से, तो इसके लिए ये माफी के लायक तो नहीं है। लेकिन मैं आगे आगे वीडियो में बताती रहूंगी आप लोगों को कि क्या क्या इन्होंने किया है। हम लोगों को इसलिए बुरा लगा है दोस्तों, काफी सारे लोग बोलेंगे कि मतलब आप लोग क्यों वीडियो बना रहे हो। मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हमारे भाई, हमारे मामा, सारे हमारे रिलेटिव और हमारे भाई बंधु होटल लाइन में काम करते हैं। तो इनका ये कहना है कि होटल में जो बर्तन धोते हैं वो दो कौड़ी के होते हैं और वो हमेशा बर्तन ही धोते रहेंगे। और उनकी बीवियां न जाने क्या क्या, ऋषिकेश के औरतों के लिए इन्होंने ज्यादातर कहा है कि ऋषिकेश के जो विदेश जा रखे हैं होटल लाइन वाले भाई लोग, उनकी बीवियां न जाने क्या क्या गलत गलत काम कर रही हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा, मैं अपनी जुबान से नहीं बोलना चाहती हूँ ऐसे आप शब्दों को। और मुझे भी काफी ज्यादा बुरा लगा कि एक उत्तराखंड की महिला होके ये एक उत्तराखंड की महिलाओं के लिए ही ऐसे अभद्र टिप्पणियां कर रही हैं, ऐसा बोल रही हैं, तो काफी ज्यादा गंदा लगा। और देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में कहीं भी ऐसा पहले हमने नहीं देखा जिस तरीके से अनीसा रांगड़ की माँ ने ऐसा बोला है। और मेरी तो ये समझ में नहीं आया कि केसर पवार जी के साथ इनकी क्या दुश्मनी है कि केसर पवार जी को अनीसा रांगड़ की माँ ने इतने गंदे शब्द बोले हैं कि वो राक्षस जैसा है, उसकी शकल राक्षस जैसी है और वो 42 साल का है, ये है वो है। तो मैं अनीसा रांगड़ की माँ को कहना चाहती हूँ और अनीसा रांगड़ को भी कहना चाहती हूँ, वैसे तो आप गायक कलाकार हैं लेकिन आपकी माँ के जो ये अभद्र गालियां हैं, जो बदतमीजी है इनकी जो वीडियो में आ रही है, ये कहीं भी सहनीय नहीं है, ये असहनीय है। और क्या केसर पवार जी अगर आपके बेटे होते और आपको आपके बेटे के कोई ऐसा कमेंट करता तो क्या आपको अच्छा लगता? वो जैसे भी हैं अपने लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं हमारी नजर में। तो हमें तो नहीं लगता कि वो राक्षस जैसी उनकी शकल है या 42 साल के बुढ़े हैं। ये सो तुमने आपकी मम्मी ने जो ये गंदी गंदी बातें बोली हैं, ये चाहे 42 साल के वो 50 साल के वो जैसे भी हैं, वो अपने लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। और उन्होंने जितने गाने गाए हैं वो ज्यादा ही खूबसूरत है, ठीक है। और उनके साथ ही आपकी बेटी इतना फेमस हुई है। और
मेरा ये मानना है दोस्तों, चाहे उनकी बेटी हो चाहे किसी और का बेटा हो, ऐसे गंदे गंदे बातें नहीं कहनी चाहिए किसी को। जो सबसे पहली गलती तो इन्होंने जिन्होंने इनकी बेटी के लिए कमेंट करे या मैसेजेस करे कि ये सो जो भी लिखा है, तो इनको उनका नाम बोलना चाहिए था, उनके बारे में बोलना चाहिए था। तो इन्होंने सीधे केसर पवार जी को टारगेट करके और उनका नाम लेके उनकी बीवी के लिए भी इन्होंने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया है। और उसके बाद तुरंत जब मैंने इनकी वीडियो देखी, उसके बाद मैंने तुरंत केसर पवार जी को लाइव आते हुए देखा, तो काफी ज्यादा बुरा लगा कि उनके लिए ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग हो रखा है करके। वो भी कहीं ना कहीं एक उत्तराखंड की एक शान है ना, और एक लोक गायक हैं वो। तो उनके बारे में अगर कोई ऐसा बोले, किसी के बारे में भी कोई ऐसा बोलेगा तो वो अच्छा नहीं है। और सबसे मेन गलती तो इनकी ये है कि जब किसी ने इनको कमेंट करे या मैसेज करे तो इनको उनका नाम लेना चाहिए था, उनको उनकी कंप्लेंट करनी चाहिए थी। तो ये सब इन्होंने नहीं किया, इन्होंने पूरे उत्तराखंड के होटल भाइयों को गालियां दी। तो मैं तो इसीलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हमारे भी काफी सारे जो भाई बंद हैं वो कोई अमेरिका में है, कोई दुबई में है, कोई कुवैत में है, काफी सारे जगह हैं। तो हमें भी बुरा लगा कि होटल लाइन वालों को क्या समझते हैं आप, होटल लाइन वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ, अनीसा रांगड़ की माँ को, क्या समझते हो तुम होटल लाइन वालों को? कुछ नहीं है, होटल लाइन वाले बर्तन ही धोते हैं। आपको पता है होटल लाइन वाले 1-2 लाख रुपए की सैलरी है होटल लाइन वालों की। उन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। जो यहाँ से बाहर गए हैं विदेशों में, उन्होंने काफी ज्यादा उत्तराखंड का नाम रोशन किया है कि होटल लाइन वाले उत्तराखंड के हैं। तो मतलब जो ये बातें अनीसा रांगड़ की माँ ने कही है ना, ये बहुत ज्यादा गंदी बातें हैं, बहुत ज्यादा। मैं अपने शब्दों से अपने मुंह से नहीं कहना चाहती कि इन्होंने क्या क्या बातें की, लेकिन हाँ, इन्होंने केसर पवार जी के लिए भी बहुत ज्यादा गंदे कुत्ता है और इसकी शकल राक्षस जैसी है। अब बताओ, जब मैं उनसे अनीसा रांगड़ की माँ से ऐसी बातें एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके लिए कोई ऐसा बोलेगा कि तेरी राक्षस जैसी शकल है, या आपकी राक्षस जैसी शकल है, या आपकी बेटी राक्षस जैसी है, या कुत्ती है, या कुत्ता है, तो आपको कैसा लगेगा? है कितनी गंदी बातें आपने की हैं। मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आपने, मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा आपको, आपकी बातों को देख के, कि आपके अंदर जरा सा भी इंसानियत होगी। ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी बहनें ऋषिकेश से ऋषिकेश से जो इकट्ठा हुई हैं, जिन्होंने बोला है कि हमारे लिए अनीसा रांगड़ की माँ ने ऐसा कैसा बोल दिया, और अनीसा रांगड़ की माँ हमसे माफी मांगेगी। एक बार तो उन्होंने माफी मांग ली है वीडियो के माध्यम से, और एक बार वो माफी पुलिस प्रशासन के सामने और मीडिया के सामने हमसे माफी मांगेगी। तो बिल्कुल सही कह रही है मेरी, हमारी ऋषिकेश की जितनी बहनें हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर इस कदम को अगर यहीं पे रोका जाए ना, तो ऐसे बार कई लोगों की इज्जत उछाली जाएगी। ठीक है। और अनीसा रांगड़ की माँ का एक कहना ये भी है कि ऋषिकेश की जितनी भी महिलाएं हैं होटल लाइन वालों की, तो ये कुछ कुछ महिलाएं मुजफ्फरनगर जाती हैं धंधा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर वो, इन्होंने कहा है कि कई बार मैंने देखा है, तो मैं उनसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने किसी को देखा है, होटल लाइन वालों की बीवियों को देखा है मुजफ्फरनगर जाते हुए, इन्होंने केसर पवार जी की बीवी को भी इस बात को कहा है कि उसकी बीवी भी धंधा करती है करके, तो काफी ज्यादा गंदा बोला इन्होंने। तो जब आपने उन्हें बोला कि आप धंधा करते हैं वहां जाके मुजफ्फरनगर जाके, तो ये बताइए कि आप क्या करने गई थी मुजफ्फरनगर? आप मुजफ्फरनगर क्या करने गई थी? है। और अगर आप मुजफ्फरनगर किसी काम से भी गई थी, क्या आपने देखा उन्हें गलत काम करते हुए? ऐसे दूसरे पे कीचड़ उछालना बहुत आसान है। ठीक है। आज सारी उत्तराखंड की जनता, सारे हमारे होटल लाइन वाले भाई लोग मतलब इस टेंशन में है और इस बात को लेके काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि हमारे लिए ऐसा कैसे बोल दिया, है ना। तो सच में यार ये बात बहुत गंदी है। दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताना कि अनीसा रांगड़ की माँ ने कितना ज्यादा गंदा बोला है और इनके लिए क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और मुझे तो इनकी एक भी बातें पसंद नहीं आई है, और ये इनका ये कहना है कि हमारी बेटी को जीने का अधिकार नहीं है। जब आपने 1-2 मैसेजों से ही इतना कुछ कर दिया, तो जिसके बारे में आप इतना कुछ कह रही हैं, इतना कुछ सबूत बता रही हैं कि मुजफ्फरनगर जाती हैं, धंधा करती हैं, तो वो क्या करेंगे आपके लिए, ये बताओ मुझे। आपने तो 1-2 मैसेज के बारे में आपने इतना सब कुछ, इतने सारे लोगों को लपेटा है,
तो समझो कि इतने सारे लोगों ने आपके ऊपर क्या करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि ये बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है, और हर होटल लाइन वाले भाई लोगों को करना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि किसी और की भी इतनी हिम्मत ना हो कि किसी को कुछ कहा जाए गलत। ठीक है, उनको जब पता था कि कोई हमें मैसेज कर रहा था, उसकी कंप्लेंट करते, उसके बारे में वीडियो में बताते कि इसका ये नाम है और ये यहाँ रहता है, ये करता है और इसने मेरी बेटी को ऐसा कमेंट करा है, मैसेज करे हैं, तो बात समझ में आ रही थी। इन्होंने तो पूरे होटल लाइन वालों के लिए ही गंदा बोल दिया है। तो बताओ, हमारे उत्तराखंड के कितने मैं तो कह रही हूँ लाखों की संख्या में जो है हमारे भाई लोग देश विदेश जा रखे हैं होटल लाइनों में काम करने के लिए। और मैं पर्सनली बता रही हूँ कि होटल लाइन वाले कोई सरकारी नौकरी से कम भी नहीं है। ये जो देश विदेशों में जो नौकरी करने जा रहे हैं ना, जो विदेशों में नौकरी करने जा रहे हैं, तो ये कोई सरकारी नौकरी से कम नहीं है होटल लाइन वाले। क्योंकि हमारे घर के, हमारे रिश्तेदारों के, हमारे कई सारे भाई लोग होटल लाइन में काम करते हैं। मैं इस वजह से कह रही हूँ इन बातों को। तो मुझे तो कहीं से कहीं तक भी मतलब अनीसा रांगड़ की माँ की बातें अच्छी नहीं लगी, और मैं तो इस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था इन बातों को सुन के। लेकिन मैंने सोचा यार कि वैसे तो हम किस तरीके से जवाब दे सकते हैं उनकी बातों का। और मेरा पूरा सपोर्ट है उन महिलाओं के लिए जिन्होंने आगे आकर अपनी बात रखी है, और जिन्होंने बोला है कि अनीसा रांगड़ की माँ हमसे पर्सनली हमारे पैरों में गिर के हमसे माफ़ी मांगेगी। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, बिल्कुल सही बोला। और आपको इसी अपने फैसले पे डट के खड़ा रहना है, और इस बात को पूरा करना है कि अनीसा रांगड़ की माँ आप लोगों के पैरों में गिर के माफ़ी मांगेगी। क्योंकि चाहे वो कितना ही सेलिब्रिटी हो या कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर किसी और के लिए वो बेबुनियादी अगर गलत शब्दों का प्रयोग करता है तो उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं भी मानती हूँ। और हम एक उत्तराखंड की जनता है और हम उत्तराखंड के लोग हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक मान सम्मान प्रतिमान की भी एक बात होती है, इज्जत की बात होती है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी बुजुर्ग होके इन्होंने इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया है, और ख़ास तौर पे इन्होंने केसर पवार जी को और केसर पवार जी की बीवी को टारगेट किया है। तो मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ, अगर ये आपके बच्चे होते और आपके बच्चों के लिए कोई और अगर ऐसे अभद्र टिप्पणियाँ करता, क्या आप उन्हें माफ़ करती? अब आपके बच्चे आपके लिए बहुत सुंदर होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत संस्कारी होंगे, तो वो भी तो किसी के बच्चे हैं, उनके भी तो माँ बाप हैं, उनके भी भाई बहन हैं। क्या उनको बुरा नहीं लग रहा होगा? जिस तरीके से आपने बोला कि उसकी राक्षस जैसी शकल है, वो 42 साल का बुढ़ा है, तो केशव पवार जी थोड़ी कुछ कह रहे हैं आपकी बेटी को, वो और लोग कह रहे हैं। अब और लोगों ने कहा, इनका कहना है कि और लोगों ने कहा कि उसने हमें पैसे दे रखे हैं। तो क्या सबूत है आपके पास कि उन्होंने उन्हें पैसे दे रखे हैं? जब तक कोई सबूत न मिल जाए उस बात पर ऐसी टिप्पणियाँ बिल्कुल यूट्यूब पे आके अपनी वीडियो डाल रहे हो कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी जो आपने बोला है। और इस बात के लिए आप माफ़ी के लायक तो नहीं हो। लेकिन जो ऋषिकेश की महिलाएं कह रही है ना कि ऋषिकेश वालों को खास तौर से आपने बोला और होटलों के भाई लोगों को आपने बोला, तो ये माफ़ी के काबिल नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर उनके सामने जाके माफ़ी मांगोगे तो ये तभी ये माफ़ी के लायक है। और जितनी भी बहनें मेरी हैं उत्तराखंड की और जो बोल रही है कि ये गलत बात हमारे लिए कैसे बोल दी, क्या सबूत है आपके पास, तो ये बिल्कुल सही बोल रही हैं। और मैं इनके सपोर्ट में हूँ, और मैं इनकी वीडियो भी देख रही हूँ 2-3 दिनों से, और मैंने भी आज एक वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो और आपकी अपनी राय क्या है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आगे क्या होता है, क्या बोलती है अनीसा रांगड़ की माँ। और अनीसा रांगड़ ने भी एक बार अपनी वीडियो में आके सबसे माफ़ी मांग ली है, लेकिन ये माफ़ी के लायक नहीं है। क्योंकि आदमी अगर किसी की दूसरे की इतनी इज्जत उछाल दे और उसके बाद सॉरी बोल देना, तो ये कहीं मतलब अच्छी बात नहीं है ये। तो इसका जवाब उन्हें अच्छी तरीके से देना पड़ेगा और देना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और आगे क्या होता है वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस लड़ाई में उन बहनों का साथ दीजिए जो ऋषिकेश में धरना पे बैठने वाली है कि अनीसा रांगड़ की माँ से माफ़ी मंगवाने वाली हैं। तो उन लोगों के सपोर्ट में हैं हम लोग भी। तो आपको मिलती हूँ मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।